ट्रंप के आने से पाकिस्तान में कौन से ट्रम्पेट्स बचेंगे और किस किस के ट्रम्पेट्स टूटेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको ट्रंप की आमद और पाकिस्तान का हिलना जुलना सब बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। डोनाल्ड ट्रंप एज प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिनको हम अपने माए बाप कहते हैं, जिनके आगे हमारे हाथ ऐसे हमेशा जुड़े होते हैं, शुक्र है ऐसे फैले हुए भी होते हैं, ऐसे फैले हुए भी होते हैं। IMF भी अमेरिका से ऑर्डर्स लेता है, सारी दुनिया अमेरिका से ऑर्डर्स लेती है। मज़े की बात यह है कि अमेरिका किससे ऑर्डर लेता है हमने कभी ये सोचा नहीं। हमें अमेरिका की ना तो हिस्ट्री पता है, ना उसके अंदर के जो पॉलिटिक्स हैं और सीक्रेट्स हैं, हमें वो भी नहीं पता। आजकल मैं एक सीरियल देख रही हूँ जिसमें कि ये सारी चीज़ें यूं यूं करके खोल दी गई हैं। अमेरिका किन के हाथों में खेलता है और किन स्पोर्ट्स पे खेलता है और किन किन ग्राउंड्स में खेलता है और कहाँ खेलता है, क्यों खेलता है, ये बहुत एक लंबी डिस्कशन हो जाएगी। हम इस पे अभी नहीं जा रहे। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे और ये बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है। नंबर वन ये फ़ायदा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आने से पहले ही अपने इलेक्शंस के दौरान कहा था कि इमरान खान को जेल में रखना इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ है। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही शुड नॉट बी ट्रीटेड लाइक अ प्रिजनर। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ सारों ने ही जेल काटी है। सब समझते हैं कि जी पॉलिटिक्स में जो होते हैं वो जेल तो काटते ही काटते हैं। आसिफ ज़रदारी ने 8 साल काटी, उनकी जेल थी या 5 स्टार होटल था। नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, सुना है मरियम ने भी काटी है जेल, और बहुत से लोगों ने काटी है। बट जो इस वक्त इमरान खान के साथ कर रहे हैं वो रियली नाजेबा हरकतें हैं। इतनी गिरी हुई थर्ड क्लास हरकतें हैं कि कोई उसको बताते हुए भी हमें शर्म आती है कि ये हमारे मुल्क के एक प्राइम मिनिस्टर रहने वाले शख्स, क्रिकेट की दुनिया में जो बादशाह, बेताज बादशाह रह चुका है, एक बिलियन डॉलर रजिस्टर्ड कंपनी के ओनर की उसकी एक्स वाइफ है, करोड़पति लोगों में बड़ा हुआ है, जिसे शौकत खानम बनाया, गरीबों के लिए निमल यूनिवर्सिटी बनाई। मुझे उस जितना ऊंचा कद पाकिस्तान में और किसी का नज़र नहीं आता। मैं अपनी कोई इसमें ज़ाती उसकी वो नहीं कर रही हूँ, मेरा उसकी ज़ात से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसकी पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ है। उसके सामने ये सारे ऐसे छोटे छोटे बोने लगते हैं। जो भी कर लें, आप देखें, फ़नी बात हमारी जो सबसे बड़ी थी वो ये थी कि इलेक्शन होने से एक हफ़्ता पहले, 10 दिन पहले, नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका की एक फ़्लाइट ली। इनके लिए तो जहाज़ फ्री है ना। आप और मैं अगर कराची भी जाना चाहें तो हमें 10 दफ़ा सोचना पड़ता है कि भाई 18 से 20,000 25,000 बाई एयर का टिकट हम ले सकते हैं। नहीं, इनके लिए अमेरिका जाना ऐसे चचा के घर, मामा के घर, ताया के घर, रिक्शा लिया, मोटरसाइकिल लिया। भाई मोटरसाइकिल पे ये 2 बच्चे आ जाएं, ये भी फ्यूल डलवा के सोचते थे इतनी दूर हमें वारा खाता है जाना या नहीं जाता। हम बाइकिया कराते हैं तो भी सोचते हैं, मगर ये अमेरिका और यूरोप और लंदन और ऐसे जाते हैं जैसे कि इनके बाप ने जहाज़ इनके लिए विरासत में छोड़ के गया था। बहरहाल नवाज शरीफ साहब अमेरिका पहुँचे भागे उनको बताने के लिए कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब, मैं आपको बताता हूँ अच्छी हुकूमत कैसे होगी। खुद तो कर नहीं सके। उनको बताने जा रहे थे चीचा वतनी में जो हमने फैक्ट्री लगाई है ना, उसमें पोल्ट्री फार्म में अंडे मुर्गियाँ कैसे ज़्यादा देंगी। उनको समझाने गए थे कि मुल्क की तरक्की के लिए डैम्स कितने ज़रूरी हैं, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ कितनी होनी चाहिए, हर जगह हस्पताल होने चाहिए, गरीबों पावर्टी लेवल कहाँ ऊपर आना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए, हमारी मुल्क की पुलिस और अदलिया कितनी इंसाफ पसंद और गैर करप्ट होनी चाहिए। ओ माय गॉड, वो तो उनको इतना कुछ समझाने गए थे। डोनाल्ड ट्रंप तो उससे मिले ही नहीं। आई डोंट थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैड द टाइम कि वो कहे नवाज शरीफ के वेलकम भाईजान, आयो आओ जी, निहारी पाए खाओ। आई डोंट नो ये क्या करने गए थे, मुझे समझ नहीं आई, किसी को भी समझ नहीं आई। जिन लोगों ने एयरपोर्ट पे उनसे पूछा जाते हुए कि आप क्या करने अमेरिका जा रहे हैं, उन्होंने कहा जी मैं वापस आकर बताऊँगा, वापस आकर चुप, कुछ भी नहीं। डोनाल्ड ट्रंप के आने से पाकिस्तान को ये फ़ायदा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू पुट हिज फुट डाउन। सबसे पहले तो उसने ये रिक्वेस्ट करनी है, आप देखिएगा नवंबर एंड होने से पहले हल्फ उठाएगा। ज़ाहिर बात है, हल्फ बर्दारी की उसकी भी रस्म होगी, दिसंबर में होती है। उसके बाद उसकी जो फर्स्ट स्पीच होगी उसके अंदर ये मेंशन्ड होगा दैट पाकिस्तान नीड्स टू रिलीज़ इमरान खान फ्रॉम जेल।
अगर ये लोग अक्लमंद हैं तो ये उससे पहले ही ये काम कर लें, इससे पहले कि डोनाल्ड ट्रंप आके इनको थप्पड़ मार के तो तीन मार के चांटे वांटे मार के इनको ठीक करें। देखिए, अगर मुझे पता है ना कि मैं कोई गलत काम कर रही हूँ तो मुझे चाहिए मैं अपनी खुद ही अपने को ठीक कर लूँ। ज़रूरी तो नहीं है ना कि मुझे बाहर से आके बताए कि जी आप ये गलत करेंगे। एक तो दुनिया भर को अभी तक मेरे ना मरने का दुख है। अगली वीडियो हम उस पे करेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ना एंड तक देखा करें। एंड में मैं आपको डोनाल्ड ट्रंप के आने की खुशखबरी के साथ एक बहुत प्यारा सा वजीफ़ा बताती हूँ, जिससे कि हमारे सारे मुल्क के लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, वजीफ़े हम जारी रखेंगे, बड़े डोनाल्ड ट्रंप आए या नवाज़ शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, मरियम आए, जो भी आए, हमने अपने वजीफ़े जारी रखने हैं। इस दफ़ा हमने एक बहुत सादा सा अल्लाह के 99 नामों में से एक लफ्ज़ पकड़ लेना है। या एक नहीं है ये, खैर पूरा वो है, या जुल जलालो वल इकराम, वो रब मेरा जिसके तमाम दुनिया ताबे है और करम करने वाला है। इसको बस जितना आप पढ़ सकते हैं पढ़ते रहें। हर नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ लें, 100 दाने होते हैं अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। आपकी ज़िंदगी तो बेहतर होगी, पाकिस्तान की ज़िंदगी भी बेहतर होगी। और आप ये भी दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क के लिए जो भी इस वक्त दुनिया में, पूरी दुनिया में हो रहा है, भले वो यूनाइटेड नेशन में हमारा जाके इसहाक डार कल गए थे कहने के लिए कि जी गाज़ा का ये जंग बंदी करा दें, ब्ला 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 ब्ला, जो भी करने गए थे। हमें तमाम मुसलमानों पर अल्लाह रहम करे, ख़ास तौर से हमारे पाकिस्तान के लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, हमारे फ्यूचर को अल्लाह महफूज रखे। और हमें इस एरा से, ये जो हमारा भिखारी पने का एरा है, अल्लाह हमें इससे निजात दिलाए और हमारे लिए ऐसे सरबराह, ऐसे हुक्मरान अच्छे लाए जिनके दिल में हमारे लिए हमदर्दी और दर्द हो, जो हमारे लिए आते साथ ये कहें कि मैं आपके सुख लेने नहीं आया, आपको दुख देने नहीं आया, बल्कि आपको सुख देने आया हूँ और दुख ख़त्म करने आया हूँ। अल्लाह हम सबको एक दूसरे के लिए अच्छे इंसान बनने की तौफ़ीक अता करे कि हम औरों के लिए आसानियाँ करें, ताकि अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ करे। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।